हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक। वैसे तो ये हर मौसम में काफ़ी खतरनाक होते हैं, लेकिन कुछ मौसम ऐसे होते हैं जिनमें ये जो हार्ट अटैक की समस्या है यानी कि ये जो हृदयघात की समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जो भी हार्ट के पेशेंट हैं यानी कि जिनकी बीपी हमेशा बढ़ी रहती है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमेशा बढ़ा रहता है और हार्ट संबंधी कई अन्य बीमारियां होती हैं, उनके लिए ये जो सर्दियों का मौसम होता है वो काफ़ी खतरनाक होता है। दोस्तों, इस समय ठंडक का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ रहा है, सर्दियों का मौसम अपने चरम पर आने वाला है। इस मौसम में हार्ट के मरीज यानी कि जो दिल से संबंधित बीमारी के मरीज हैं उनको अपना काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा उनको अपने सेहत का अच्छी तरीके से ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अक्सर आप लोगों ने न्यूज़ में ये ज़रूर सुना होगा कि ठंड के मौसम में ये जो हार्ट अटैक की समस्या यानी कि जो हार्ट अटैक से होने वाली जो डेथ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आपके आसपास आपने सुना होगा कि कुछ लोगों की हार्ट अटैक से डेथ हो गई है। तो दोस्तों, मेरा ये जो आज का वीडियो है यानी कि जो मेरा आज का टॉपिक है ये इसी विषय पर संबंधित है कि सर्दियों के मौसम में जो भी हार्ट के मरीज हैं या जो भी हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो अपने सेहत का ध्यान कैसे रख सकते हैं और कैसे अपने हार्ट अटैक के रिस्क को काफ़ी कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी हार्ट से संबंधित मरीज हैं या जिनके घर में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हार्ट से संबंधित बीमारियों का रिस्क रहता है, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी लाभदायक होने वाली है। कृपया इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ इफ्लक्स में, जिसके अंदर मैं आप लोगों को स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारियाँ देता हूँ। तो जो भी लोग मेरे चैनल पर अभी नए हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली नई नई वीडियो के बारे में जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप लोग तक आसानी से पहुंच सकती है। तो देर न करते हुए आते हैं टॉपिक पे। दोस्तों, ठंडी के मौसम में यानी कि सर्दियों के मौसम में हार्ट अटैक की समस्या होना सामान्य बात होती है। इस मौसम के अंदर कई ऐसे कारण होते हैं, कई ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो हार्ट के मरीज को काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे जब कभी ठंड का मौसम स्टार्ट होता है, उनमें जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं यानी कि जो नलिकाएं जो हमारे ब्लड की सप्लाई को हमारे हृदय से हमारे सारे अंगों तक लेकर जाती है, वो काफ़ी सिकुड़ जाती है। ठंड के मौसम में आपने जैसे देखा होगा कि रेल की पटरियाँ के सिकुड़ने के कारण उसमें ब्रेक हो जाता है, वो टूट जाती हैं। इसी प्रकार से जब हमारी खून की नलियाँ सिकुड़ती हैं तो जो हमारे ब्लड की जो सप्लाई होती है वो काफ़ी धीरे हो जाती है। यानी जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की नलिकाएं होती हैं, उनमें जो ब्लड की पास करने की जो टाइमिंग होती है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ब्लड वेसल के सिकुड़ने के कारण जब भी ब्लड उससे पास होता है तो क्या करती है कि जो ब्लड वेसल्स की आवरण होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करती है। यानी कि जब कभी भी प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, ठंड के मौसम में जो आपका ब्लड प्रेशर वो भी काफ़ी हाई रहता है। जब ये प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होती है, ब्लड वेसल रप्चर कर जाती है और उसमें तुरंत क्लॉटिंग होने लगती है। जब ब्लड क्लॉट कर जाता है तो आपको हार्ट अटैक का रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। आपने कोरोनरी आर्टरी के बारे में सुना होगा। ये वह वेसल्स हमारे हार्ट को ऑक्सीजन की सप्लाई करती है। हमारे हार्ट को भी काम करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो ये जो कोरोनरी आर्टरी होती है वह हमारे हार्ट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। तो जब कभी भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, वेसल्स यानी कि खून की नलिकाएं सिकुड़ जाती हैं, तो हार्ट को भी काफ़ी कम मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है और उनकी कुछ मसल्स होती है वो डेड होने लगती है। तो आपको एंजाइना की भी शिकायत हो सकती है, यानी कि सीने में काफ़ी आपको दर्द हो सकता है। इस प्रकार से अगर काफ़ी सारी मसल्स डेड होने लगती है तो उसमें भी हार्ट अटैक का खतरा आपको बढ़ जाता है। ठंडियों के मौसम में जो दूसरा कारण सबसे ज़्यादा होता है उसके अंदर हम अपनी जो कैलोरी का जो इंटेक है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। इसका मतलब ये है कि ठंड के मौसम में सभी को पूरी सब्जी, पराठे या अन्य प्रकार के जो ऑयली फूड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आप खा लेते हैं, उस कैलोरी को आप सही प्रकार से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ठंड के मौसम में आप घर के अंदर पैक हो जाते हैं। आप अपने जो बाहर जो आपकी दिनचर्या होती है, जो आप व्यायाम करते हैं, जो कसरत करते हैं, वो आप सही तरीके से नहीं कर पाते, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे शरीर में जो कैलोरीज होती है वो काफ़ी ज़्यादा एकत्रित होने लगती है, फैट के रूप में होने लगती है, कोलेस्ट्रॉल के रूप में होने लगती है और जो आपके ट्राइग्लिसराइड है वो बढ़ने लगते हैं। जिस कारण क्या होता है कि ये जो आपका रक्त होता है यानी कि जो ब्लड है वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। एक तो आपकी ब्लड वेसल्स वैसे ही सिकुड़ जाती है, ऊपर से जब आपका उसके अंदर ब्लड काफ़ी गाढ़ा जाता है तो ब्लड पास होने में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है। उसके कारण भी आपको हार्ट अटैक का रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जो तीसरा कारण होता है वो आपके शरीर के अंदर ब्लड का वॉल्यूम का काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाना। यानी कि मैं आपको एग्जाम्पल समझाना चाहता हूँ कि अगर आपके ब्लड वेसल्स में 1 लीटर ब्लड का निकलने की जो आपकी प्रक्रिया है, अगर उसमें ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो क्या करेगी कि वह
आपके जो ब्लड वेसल्स की जो इनर लेयर होती है उस पर जाके काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करती है। इसके कारण भी आपको हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। तो ठंड के समय में ये ब्लड का वॉल्यूम क्यों बढ़ता है? गर्मियों के समय में अक्सर पसीने के रूप में आपके शरीर में जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो बाहर निकल जाता है, जो साल्ट्स होते हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं। लेकिन ठंड के मौसम में ऐसा नहीं होता है, आपके शरीर के अंदर पसीने की मात्रा नहीं निकलती है और आपके शरीर के अंदर जो साल्ट की मात्रा होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस कारण क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा और आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर्स कर सकती हैं। इस प्रकार से एक कारण और होता है कि आपको हार्ट अटैक का रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि अगर गर्मियों के दिनों में उनका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहता है तो क्या करते हैं कि अपनी दवाइयों को बंद कर देते हैं या कुछ दवाइयों को कम कर देते हैं, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ठंड के मौसम में ब्लड प्रेशर की दवाइयों को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। उनमें से कुछ मेडिसिन ऐसे होती हैं जो ब्लड थिनर का काम करते हैं, यानी कि आपके खून को पतला करती हैं। तो ठंड के मौसम में ये जो ब्लड थिनर है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। इसलिए आपको जो भी दवा डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है उसको आपको ठंड में लेना नहीं भूलना है। ये तो बात हो गई कि आपको किन कारण से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। अब मैं आपको कुछ बचाव यानी कि कुछ सावधानियों के बारे में बताता हूँ। अगर आप बाहर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इंडोर एक्सरसाइज करनी चाहिए, यानी कि आपको घर के अंदर ही कुछ ऐसी कसरतें करनी चाहिए जिसमें आपको योगा कर सकते हैं, आप प्राणायाम कर सकते हैं। इस प्रकार की आप एक्सरसाइज करके अपने एक्स्ट्रा कैलोरी को बर्न कर सकते हैं। और जो आप सुबह शाम जॉगिंग करने बाहर जाते हैं उसको भी आपको बंद करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको अगर हार्ट अटैक से बचना है तो आपको ठंड से भी बचना होगा। अगर आप बाहर निकलते भी हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा कपड़े पहन के निकलना होगा, जिसके कारण आपके शरीर को ठंड नहीं लग सकेगी। ठंड के समय में आपको ऑयली फूड और जो रेड मीट होता है उसको अवॉइड करना चाहिए, उसको कम खाना चाहिए। और जो भी लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं या टोबैको का सेवन करते हैं उनको उसको कम कर देना चाहिए। अगर आप टोबैको का इस्तेमाल करते हैं तो उसको बंद कर देना चाहिए। तो सर्दियों के मौसम में नमक का इंटेक काफ़ी कम करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके शरीर के अंदर नमक की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी तो भी आपके शरीर के अंदर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा और आपके कारण आपको हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। दोस्तों, अब तो आप जान गए होंगे कि सर्दियों में यानी कि ठंड के मौसम में ये जो हार्ट अटैक खतरा होता है वो क्यों ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोगों के लिए जानकारी युक्त लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरे इस वीडियो को शेयर करें, जिससे भी आपके जानने वाले या जो आपके रिश्तेदार हैं उनको भी ठंड के मौसम में अपने हार्ट के खतरे को कम करने यानी कि जो हार्ट का खतरे का जो रिस्क है उसको काफ़ी कम करने में मदद मिलेगी। इसी प्रकार की स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। अगर आपको और भी किसी प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अगला वीडियो उसी टॉपिक को बनाऊंगा जिससे आपको उस टॉपिक के संबंध में अच्छी खासी जानकारी मिल सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।